जय श्री राम। मेरे परम प्रिय भाई बहन, आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में स्वागत है। भगवान की कृपा से अधिक मास का आनंद सम्मान्य भैया जी के घर पर हम लोग हरिहरात्मक भगवान शिव जी और नारायण की सेवा करके ले रहे हैं। आज हम 27 सितंबर 2020 को पढ़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। 27 सितंबर को ये व्रत है और इसका पारण जो है अगले दिन 28 सितंबर सोमवार को प्रातः 6:20 से लेकर के 8:30 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। पर जो साउथ में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका इत्यादि में, यहाँ 9 बजे तक भी अगर पारण करेंगे तो भी उत्तम है। ये एकादशी व्रत अन्य एकादशियों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनको संतान की इच्छा है, बहुत सारा पूजा पाठ भी कह सकते हैं और वैद्यकीय जिसको इलाज कह सकते हैं उसके द्वारा भी, और भी अन्य प्रकार के योग आयुर्वेद इत्यादि भी सब प्रकार से परिश्रम करके हार गए हैं और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो भगवान की कृपा से अगर कोई भी व्यक्ति ये जो आने वाली एकादशी है जिसको पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा से एकादशी महारानी के पुण्य के प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति होगी, जिसकी कथा मैं आगे कहूँगा। ये एकादशी व्रत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे 36 महीनों के पश्चात हम सभी को प्राप्त हुई है। इस एकादशी व्रत का भी वही नियम है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। एक दिन पहले ही, मतलब 10वीं को ही एक समय सूर्यास्त के पहले भोजन करना, लहसुन, प्याज, कुनरू, बैगन, मसूर की दाल, इस सब का प्रयोग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पवित्रता से रहना। और जो लोग उटपटांग खाते पीते हैं दुनिया भर की चीज़ें, उनको तो 1-2 दिन और पहले से ही ये सारे नियम का पालन कर देना चाहिए। पर जो सामान्यतः लहसुन प्याज इत्यादि खाते वो 10वीं से भी पालन करेंगे तो भी चलेगा। जिन व्यक्तियों को प्रबल कामना है कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो और उटपटांग रहते हैं खाते पीते, तो कम से कम वो 3 दिन पहले से ही नियम का पालन करना उनके लिए उत्तम रहेगा। नियम क्या है कि प्रातः उठना है, जैसे हम एकादशी व्रत को उठते हैं, आसपास कोई तीर्थ है, नदी है, सरोवर है, वहां जाकर स्नान कीजिए। नहीं अपने घर में ही 2 बूंद जो है गंगा जल पहले बाल्टी में डाल दीजिए, उसके बाद में अन्य जल डाल करके सामान्य स्नान करने के बाद में उससे स्नान कर लेना चाहिए। जैसे मैं हर बार बता चुका हूँ, कोई भी व्रत में मंजन नहीं करना चाहिए, ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत वाला ब्रश और जिह्वा अलग रखा है तो उससे आप अवश्य कर सकते हैं, पर मंजन नहीं लगाएंगे। हाँ, दातून एक बार कर सकते हैं क्योंकि मंजन में कई तरह की चीजें होती हैं तो व्रत भंग हो जाता है। इसके बाद में प्रातः काल अपने भगवान की विशेष अथवा सामान्य पूजा कीजिए। मध्याह्न में अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी की, जो कमल के नैनों वाले हैं भगवान नारायण, और जो कमला स्वरूपा माता महालक्ष्मी है, उनकी विधिवत पूजा करानी चाहिए। नहीं तो कम से कम सत्यनारायण पूजा दोपहर के समय अथवा संध्या वेला में अवश्य कराना चाहिए। आप आचार्य पुरोहित को नहीं बुला पा रहे हैं तो स्वयं ही दोपहर के समय अथवा संध्या वेला में अपने घर के जो भी भगवान हैं उनको जल से, पंचामृत से स्नान कराए, पुनः जल से स्नान करा के साफ करके नए वस्त्र नीचे बिछा के, जैसे पीला वस्त्र हो, तथा ऊंचे स्थान पर मंदिर से बाहर निकाल करके उनको वहाँ विराजमान कीजिए। टीका लगाइए, जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ाइए। फूलों से बढ़िया से जिस प्रकार के फूल आपको प्राप्त हो प्रयत्न कीजिए, अच्छे फूल हो, सुंदर फूल हो, बिल्कुल कोमल फूल हो, भगवान के पास में रखिए। 11, 21, 108 जो है तुलसी दल भगवान को अर्पण कीजिए द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ते हुए। इसके बाद में धूप कीजिए, दीप कीजिए, भगवान को बढ़िया फल का भोग लगाइए। आप अनाज का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका महक वगैरह हमारे नाक में आता है तो ना लगाएं तो अच्छा है, ना बनाएं तो अच्छा है। इसके बाद में भगवान की भोग लगाने के बाद में फल इत्यादि अर्पण करके और सुंदरता से सब परिवार मिलकर आरती कीजिए। आरती करने के बाद में संकीर्तन का बड़ा महत्व है और सारी रात जागरण का महत्व है। जागरण मतलब ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप हम चला करके अथवा टीवी देख करके, फिल्म देख करके जागरण करें, नहीं। जागरण मतलब भगवान का श्रृंगार हुआ, माला लेकर बैठ जाइए, नहीं, कीर्तन कीजिए, उनका मनन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि जय जय सिया राम, मिलेगा पुण्य लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। सामान्य सा एक बच्चा रोता है और माँ 4 काम में बिजी है तो बच्चा जो है मानता नहीं है, जब तक उसको आप गोदी में सब काम छोड़ के नहीं ले लेंगे। तो ऐसे जब आप सब काम छोड़ के उनके शरण में नहीं बैठेंगे तब तक वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कथा मैं आगे बताता हूँ इसकी।
और इसके बाद में रात्रि जागरण करके अगले दिन पुनः स्नान करके भगवान का पूजन करके बढ़िया भोग लगा करके इसके बाद में आचार्य पुरोहित हैं तो उनको बुला के जिमा के, नहीं तो चूंकि एकादशी को 2 टाइम आपने भोजन नहीं किया और दशमी को 1 टाइम नहीं भोजन किया, 3 खुराक, और एक द्वादशी को भी 1 ही टाइम भोजन करना चाहिए। 4 खुराक भोजन मतलब कच्चा अनाज जिसमें 4 लोग खा लें वो हमें दान करना चाहिए। फिर गौ माता को ग्रास दे करके, विलंब हो रहा है गौ माता नहीं मिल पाएंगे तो उनके लिए अलग निकाल के रख देना। ऐसे आचार्य नहीं आ पा रहे हैं तो सीधा अलग निकाल करके रख देना। सीधा दान कैसे करना चाहिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके देख सकते हैं स्वयं कैसे हम सीधा अथवा अनाज दान करें। इसके बाद में हमें पारण करना चाहिए। इसकी कथा जो आती है वो त्रेता युग के समय की आती है। है वंश में कीर्तिवीर नाम के राजा थे, उनकी 1000 रानियां थी, बड़े पुण्यात्मा थे। जो भी एक मनुष्य के जीवन में सत्कर्म होता है, देवताओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, और राजा का जो सबसे बड़ा कार्य है, कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करना, पूरी प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपने परिवार के समान उनकी रक्षा करना, पालन करना। इस प्रकार वो कर रहे थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था, स्पेशली पुत्र नहीं था, तो उनके मन में बड़ा दुख होता था। कई सारे यज्ञ उन्होंने संपन्न कराया, कई सारे जो है बड़े से बड़े वैद्य लोग आए, उनसे परामर्श लिया, बहुत सारा दान पुण्य किया और भी कई सारे व्रत उपवास किया, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दुखी हो गए, सोचे अब हमें कुछ विशेष करना पड़ेगा। जीवन में मैं देखा होगा जो आदमी बहुत बीमार हो जाता है तो कुछ दिन के लिए जाके एडमिट हो जाता है अथवा प्राकृतिक वातावरण में चला जाता है। एक बड़ा उदाहरण अपने देश में ही है, दिल्ली के सीएम साहब बीच में जो है 10 दिन के लिए चले गए थे प्राकृतिक चिकित्सा करवाने के लिए। तो ऐसे ही जो है इनको लगा कि घर में रह के राजपाट में रहकर वो पूजा पाठ वो ध्यान नहीं लग पाएगा, इसलिए अपनी एक रानी को लेकर, रानी कौन थी, ये महाराजा हरिश्चंद्र जी की सुपुत्री थी, पद्मिनी इनका नाम था। ये महाराजा के साथ में सारा राजकाट मंत्रियों को संभाल करके सौंप करके और गंधमादन पर्वत पर जाकर के इन लोगों ने वहाँ तपस्या किया, बहुत वर्षों तक तपस्या किया। और तपस्या करने में इसमें तो ये आया कि 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, क्योंकि पहले लाखों लाख वर्ष व्यक्ति की आयु होती थी। इतना तपस्या किया, उसके बाद में माता अनसुईया से उनकी भेंट हुई। माता अनसुईया ने उनसे कहा कि बेटी परेशान मत हो, आप दुखी मत हो, आप भाग्यशाली हो कि 1 वर्ष के बाद में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पद्मिनी नाम की एकादशी, उसका अगर आप व्रत करोगे तो उस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही आपको मन चाहे सुयोग्य, जैसे इस घर में भगवान ने दिया है, ऐसे संतान की प्राप्ति होगी। उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के महाराजा और महारानी जो हरिश्चंद्र जी की सुपुत्री थी अपने नगर में आते हैं, धूमधाम से भगवान की पूजा सेवा करते हैं। आने वाले मलमास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जैसा नियम है, दशमी से पूरे नियम को धारण करते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं। इस पद्मिनी एकादशी महारानी की कृपा से उनको दिव्य संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कीर्तिवीर रखा गया। जैसा नाम वैसा ही पुत्र, तीनों लोकों में उनको हराने वाला कोई नहीं था। एक पूरा बाहुबली, इतना बड़ा बाहुबली कि एक बार तो रावण को भी जो है जय जय सिया राम पटक दिया था, पकड़ लिया था। वो कथा बहुत अलग है। ऐसे संतान की प्राप्ति देने वाले इस एकादशी व्रत को हम सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। और हाँ, अब व्रत में उत्तम तो यह कि हम निर्जला रहें, जल पी कर रहें। दूसरा यह है कि अगर हम नहीं रह सकते हैं तो 2 समय जल पी लिया, नहीं रह सकते हैं तो 1 समय दूध ले लिया, वो भी नहीं हो सकता है तो 1 समय फ्रूट ले लिया, वो भी नहीं हो सकता तो 2 समय फ्रूट ले लिया, वो भी नहीं हो सकता तो ड्राई फ्रूट ले लिया। इसके बाद में जो लोग राजगिर की पूड़ी है और साबूदाना इत्यादि सब कचरा है, सब नहीं खाना चाहिए। व्रत इसलिए रहते हैं, हल्का चीज इसलिए खा रहे हैं ताकि हमारा शरीर हल्का रहे और हम अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएं। और जय जय सिया राम जब हम इतना ज्यादा खा लेंगे तो भावना नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे जो सैनिक हैं, जो खिलाड़ी हैं, उस तरह के लोग हैं, उनका भी डाइट अलग होता है। तो ऐसे जो तपस्या करने वाले लोग हैं, इनका एक डाइट बनाया गया, जो हम लोग जो है जय जय सिया राम जिह्वा के लालच में सब बिगाड़ दिए हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। और हाँ, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है, पर उनको भी चावल, बैगन, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज, कुनरू इत्यादि सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो भी नियम पूर्वक करेगा
जिसको भी संतान नहीं है और वो संतान की इच्छा रखता है, उस नियम पूर्वक करेगा तो निश्चित ही भगवान की कृपा से, एकादशी महारानी के आशीर्वाद से उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान नहीं भी चाहिए तो जो लोग हर एकादशी व्रत करते हैं उन्हें करना चाहिए, जो नहीं करते उन्हें भी करना चाहिए। तो जो भी हम व्रत पूजा करते हैं उससे क्या होता है, पुण्य मिलता है ना। आप कहीं मजदूरी करते हैं, पैसा मिलता है, तो पुण्य आपका भगवान के चरणों में सुरक्षित रहेगा। कई बार हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं और हम कुछ भी सत्कर्म नहीं करते, विपत्तियां टल जाती हैं। तो ऐसे जो पुण्य आपके रखे हुए हैं, जैसे आपने कहीं खजाना थोड़ा बहुत रखा हुआ है, कई समस्याएं, जरूरत है, जैसे आज आपने नए नोट निकाल के दे दिया, ऐसे जो पुण्य हमारा अर्जित रहता है वो आकर के भगवान की कृपा से हमारी विपत्तियों में हमारी रक्षा करता है, हमारी बुद्धि को निर्मल करता है। तो आप सबसे निवेदन है, एकादशी व्रत अवश्य कीजिएगा। अभी भी मन में कोई संदेह है, संशय है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले।